ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। लंबे समय से कर्मचारी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर उनकी सैलरी में बढ़ोतरी कब होगी और आयोग अपनी रिपोर्ट कब सौंपेगा। संसद के मॉनसून सत्र में समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली खान ने सरकार से 8वें वेतन आयोग की प्रगति को लेकर सवाल पूछा था। उन्होंने जानना चाहा कि आयोग का काम कहां तक पहुंचा है, कितने कर्मचारियों से सुझाव लिए गए हैं और अंतिम रिपोर्ट कब तक केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी। इस सवाल का जवाब वित्त मंत्रालय की ओर से राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दिया है। मंत्री ने बताया कि 8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया था। आयोग तय नियमों के अनुसार अपना काम कर रहा है और उसे सरकार को हर छोटी गतिविधि की जानकारी देना जरूरी नहीं है। उन्होंने कहा कि आयोग कर्मचारियों और संबंधित पक्षों से सुझाव ले रहा है। इसके बाद अपनी अंतिम रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगा। सरकार के मुताबिक आयोग को अपनी रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है, यानी गठन की तारीख से 18 महीने के अंदर आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप देगा। वहीं कर्मचारी संगठनों का कहना है कि रिपोर्ट जल्द आने से कर्मचारियों को फायदा मिल सकता है। AINPSEF के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत पटेल ने कहा है कि सरकार ने एक बार फिर यही स्पष्ट किया है कि नवंबर 2025 में 8th पे कमीशन के गठन के आधार पर कमीशन अपनी रिपोर्ट 18 महीने के भीतर देगा। इस हिसाब से अप्रैल 2027 से पहले रिपोर्ट सबमिट की जानी है। 8वें पे कमीशन की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होनी है, जबकि कमीशन का गठन ही देरी से हुआ है। ऐसे में रिपोर्ट थोड़ा जल्दी सबमिट करने पर अप्रैल 2027 तक कमीशन की सिफारिशों को लागू किया जा सकता है। अंत में हमारी पे कमीशन की चेयरपर्सन से इस संबंध में गुजारिश है कि देश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के हित में रिपोर्ट को जल्द से जल्द सबमिट कर एक नजीर स्थापित करें। अब बात करते हैं आयोग के काम की प्रगति की। 8वें वेतन आयोग ने अलग अलग स्थानों पर बैठकें शुरू कर दी है। आयोग की पहली चरण की बैठक 10 जुलाई को कोलकाता में पूरी हुई। इसके बाद दूसरा चरण दिल्ली में शुरू हुआ, जहां 7 अगस्त से बैठकें होनी है। इसके अलावा सितंबर में आयोग चेन्नई में भी चर्चा करेगा। कर्मचारियों को उम्मीद है कि आयोग की सिफारिशों से वेतन, भत्तों और पेंशन में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल सरकार ने इतना साफ कर दिया है कि आयोग अपना काम तय समय के अनुसार कर रहा है और रिपोर्ट आने के बाद ही सैलरी बढ़ोतरी को लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा।